सो हे गाइस, दिस इज डॉक्टर ईशान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो कि इस साल वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वेटनरी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और एक वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, साथ ही उन स्टूडेंट के लिए भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि इस साल अभी भी कंफ्यूजन में है कि सर इस बार एमबीबीएस में तो हो नहीं रहा, बीडीएस में हो नहीं रहा, मतलब जो अपना ड्रीम था एमबीबीएस का वो नहीं हो रहा, लेकिन ड्रॉप भी नहीं लेना चाहता, तो मैं क्या करूँ, क्या ऑप्शन है, अदर ऑप्शंस क्या-क्या है, तो उसके बारे में अपन वेटनरी एक अच्छा ऑप्शन है आप सभी के लिए, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप पार्शियल ड्रॉप भी लेना चाहते हैं तो भी सब इस कोर्स को देख सकते हैं, यानी कि 1 साल फिर से नीट तैयारी करना चाहते हैं किसी और कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स है आप सभी का। ठीक है, तो कंप्लीट इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, यानी बेसिक से लेकर के प्रो लेवल तक आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा कि वेटनरी में एडमिशन आप नीट के थ्रू किस प्रकार ले सकते हैं, या फिर अगर स्टेट कोटा है तो उसमें एग्जाम है तो कौन सा एग्जाम लगेगा, कंप्लीट मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट कर रहे हो। वेटनरी के रिगार्डिंग सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग के हर एक राउंड की अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा, स्टेट कोटा की भी, ऑल इंडिया कोटा के भी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही हमारे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज लें तो वो भी आप सभी के लिए ओपन है। ठीक है, जल्दी रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों मैं इतने सारे बच्चों को नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि मैं पर्सनली खुद गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, किसी टीम का नाम लेकर के मैं किसी और के द्वारा आपकी काउंसलिंग नहीं करता हूँ, मैं खुद पर्सनली आपकी काउंसलिंग करता हूँ। तो मैं, आप सब भी समझते हैं मैं अकेला बंदा हूँ, तो आप सभी को कितने नंबर्स तक स्टूडेंट का जो है संभाल पाऊंगा डेटा, है ना। इसलिए कुछ लिमिटेड सीट्स रखी है मैंने, तो वो जल्दी क्लोज होने वाली है, और वेटनरी के लिए भी बची है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं अगर वेटनरी के लिए पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं। तो कैसे लेंगे, फॉर्म का, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, उसको फिल कर दीजिए। कुछ बेसिक डिटेल्स मैंने आपसे पूछी है, वो आप जरूर से फिल करें। ठीक है, और उसके बाद में मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा, आप अपना पर्सनल जो है गाइडेंस वाला जो पैकेज है वो ले सकते हैं। ठीक है, हमारे थ्रू। चलिए, अब बिना देर किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जान लेते हैं कैसे होगा सर वेटनरी में एडमिशन। सबसे पहले तो आपको वेटनरी की बेसिक नॉलेज मैं आपको देता हूँ। देखो, वेटनरी में एडमिशन लेते हैं तो वेटनरी कोर्स क्या है, वेटनरी की कई बच्चों को डिटेल डिग्री भी नहीं पता होती कि इस डिग्री को क्या कहते हैं, तो मैं बता दूंगा इस, आप सभी वेटनरी की जो डिग्री होती है, जैसे ह्यूमन डॉक्टर के लिए आपको एमबीबीएस करना होता है, एमबीबीएस डिग्री लेनी होती है, वैसे वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए आपको जो डिग्री करनी होती है इंडिया में वो होती है बीबीएससी एंड एएच। ठीक है, बीबीएससी एंड एच। ओके, बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पर एक डिग्री करने पर आपको 2 डिग्री मिल रही है, वेटनरी साइंस की तो मिल ही रही है, साथ में एनिमल हस्बेंड्री की कंबाइंड डिग्री आपको मिलती है। अलग अलग करने, कई लोग क्या होते हैं इसमें डिप्लोमा करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, इसकी अलग से डिग्री करते हैं, आपको इसी डिग्री में सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री डिग्री को कहते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है, कितने साल की होती है सर, कितने साल पढ़ाई करनी होगी, वैसे ही एक डिग्री तो हमारी एमबीबी नीट तैयारी करने में निकल गई, अब कितने साल और तैयारी करनी होगी, इसमें कितने साल और पढ़ाई करनी होगी बीबीएससी एंड एच परस्यू करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं ये बराबर सेम ही है एमबीबीएस के। ठीक है, ये आपकी जो डिग्री है वो 4.5 साल प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप आपकी इसमें होगी, यानी कि टोटल जो ड्यूरेशन हो गया डिग्री का वो हो गया 5.5 साल। 5.5 ईयर्स की डिग्री आपकी कंप्लीट होती है, यानी कि ये कंपलसरी इंटर्नशिप आपको करनी होती है 1 साल की, और 4.5 साल की आपकी पढ़ाई होती है। ठीक है, इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर या फोर्थ ईयर जिसको अपन बोलते हैं, ये पढ़ना होता है। टोटल जो है आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, टोटल आपको 17-18 सब्जेक्ट्स आपको पास आउट करने होते हैं इन 4 सालों में। 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है, काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, और ऐसे करके आपकी कंप्लीट 5.5 साल की डिग्री पूरी होती है। इसको करने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद आप बन जाते हैं एक वेटनरी डॉक्टर, और आप देश में अपने जो है वेटनरी डॉक्टर के रूप में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, वेटनरी डॉक्टर। ठीक है, कई जगह अदर स्टेट में, अदर कंट्रीज में इस डिग्री को डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन डीवीएम भी कहा जाता है, पर अपने इंडिया में जो है बीवीएससी एंड एच का ही प्रचलन है, बीवीएससी एंड एच डिग्री जो है इसको कहा जाता है इंडिया में। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी वेटनरी के बारे में। अभी बात करते हैं, सर ये सब चीजें तो पता है हमारे को, अब आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं इनमें एडमिशन किस प्रकार से होगा। देखो, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वेटनरी में, ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सा पेन का साइज जो है थिन कर लेता हूँ, है ना। अगर आप वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गाइज आपके पास, आप 2 तरह से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, 2 तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, एक होता है ऑल इंडिया के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ठीक है, मैं समझाता हूँ अच्छे से। और एक होता है स्टेट कोटा के थ्रू, अपने स्टेट के थ्रू, जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है,
उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी ऑल इंडिया कोटा क्या है, स्टेट कोटा क्या है, देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन अच्छे से डिस्कशन अपन कर रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिप्लाई देता हूँ हर एक को, ठीक है। चलिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरा अपना जो है डाउट कोई भी रह जाता है, मान लीजिए कोई चीज़ें डिस्कस करनी रह जाती है कई बार, है ना। तो ऑल इंडिया कोटा क्या होता है और स्टेट कोटा क्या होता है, देखो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। कोई भी अगर एक वेटनरी कॉलेज है, किसी भी वेटनरी कॉलेज की अपन बात करते हैं, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, है ना। प्राइवेट का हालांकि मैं आपके अच्छे से डिटेल में बताऊंगा अभी आने वाले वीडियो में, ठीक है। इसी वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे प्राइवेट के बारे में। तो वेटनरी जो कॉलेज है कोई भी, उसमें दो तरह से सीटों को डिवाइड किया। मान लीजिए किसी वेटनरी कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल 100 सीट्स है, ठीक है, तो 15% जो सीट है, यानी कि 100 में से 15 जो सीट्स होगी, है ना, वो आपकी होगी ऑल इंडिया कोटा की, ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। और रिमेनिंग जो 85 सीट्स होती है वो होती है स्टेट कोटा, जो कि स्टेट कोटा के थ्रू फिल होती है, ओके। तो ये ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती है और स्टेट कोटा सीट्स होती है, दो तरह की सीट होती है, यानी कि ये 15% होती है ऑल इंडिया कोटा सीट, ठीक है। ये जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा की वो 15% सीट्स के लिए होती है, 15% सीट्स। एंड स्टेट कोटा कोटा जो काउंसलिंग होती है वो आपकी 85% सीट्स के लिए होती है, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हो चुका है आई थिंक, ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट। तो अब ये जो सीटों का मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताया, अब इसके लिए काउंसलिंग कौन कराता है सर और कैसे होगा इसमें एडमिशन, इसमें काउंसलिंग कौन कराएगा और इसका एडमिशन कैसे होगा, दोनों के बारे में अपन बात करते हैं ना। अभी मैं उससे पहले आपको प्राइवेट कॉलेज, ये मैंने आपको गवर्नमेंट कॉलेज का बता दिया, आप इसको गवर्नमेंट कॉलेज का मान सकते हैं। अभी मैं आपको प्राइवेट कॉलेज का भी बता देता हूँ, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर प्राइवेट है, ज़्यादातर वेटनरी में भी तो प्राइवेट कॉलेज इतने नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे ओपन होते जा रहे हैं काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी। तो प्राइवेट कॉलेज जो है वेटनरी के, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है मैं आपको एक बार बताता हूँ, वो आगे बताता हूँ, लेकिन उसमें प्राइवेट कॉलेजेस की मैं आपको बताता हूँ पहले। जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है, वो इस तरह से होता है। ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती है कुछ, कुछ होती है स्टेट कोटा सीट्स, ठीक है, SQ फॉर स्टेट कोटा, एंड कुछ होती है मैनेजमेंट कोटा MQ, है ना। तीन तरह का सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्राइवेट कॉलेजेस में। ये जो तीन तरह का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है मैं आपको बताता हूँ कितना कितना होता है। देखो ऑल इंडिया कोटा जो होता है, टोटल जो जितना भी सीट के लिए परमिट है ये कॉलेज, ठीक है, मान लीजिए लेट सपोज इसको भी अपन 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो 100% जो होता है गाइस, वो 100 में से 15% जो होता है वो ऑल इंडिया कोटा में जाता है, यानी 15 सीटें गई ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग 85% है, ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग जो 85% सीट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है प्राइवेट कॉलेज, मैं आपको बताता हूँ। देखो प्राइवेट कॉलेज में जो स्टेट कोटा जो रिमेनिंग है उसमें 50 जो 85% है उसमें से 50% जो ये रखता है अपनी मैनेजमेंट कोटा के लिए, है ना। और 50 में से जो बची हुई जो अपने जो आई 35% सीट वो जाती है प्योरली स्टेट कोटा में, यानी स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो ये जो मैनेजमेंट कोटा है वो नीट के थ्रू भी एडमिशन ले सकता है, अपने स्टेट कोटा के जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके थ्रू भी ले सकता है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट कोटा सीट 50% होती है, बाकी 35% जो होती है स्टेट कोटा की होती है, 15% ऑल इंडिया कोटा की होती है। ये प्राइवेट कॉलेज का सीन रहता है सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा में कैसे एडमिशन होगा, स्टेट कोटा में कैसे होगा, ऑल इंडिया कोटा में आगे इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको सीट्स के बारे में जानकारी दी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं, चलिए फाइनली अपन बात कर लेते हैं। चलिए रेड कलर में लिखते हैं, है ना। तो अगर आप VCI काउंसलिंग कराना, ऑल इंडिया कोटा, सॉरी मैं आपको बताता हूँ, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में अगर आप कराना चाहते हैं तो ये जो काउंसलिंग है गाइज, आपको मैंने बता ही दिया किन सीटों के लिए होता है ना, किसके लिए होगा। तो ये जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा की, वो आपकी जो होती है गवर्नमेंट कॉलेज जो होंगे आपके, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस, ठीक है, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस की 15% सीट्स के लिए, प्लस जो प्राइवेट वेटनरी कॉलेज है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पर प्राइवेट कौन कौन से स्टेट में आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे, उनकी भी 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए हो रही है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज के जो स्टेट्स है गाइज वो आपको जो है राजस्थान में काफ़ी है, राजस्थान में सेवन सेवन जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 7 कॉलेजेस हैं। इसके अलावा जो है कुछ कॉलेजेस हरियाणा में भी है, और जो है पंजाब में भी है प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज, ठीक है। तो ये जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इन स्टेट्स में अभी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है।
वो अभी इतने ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज नहीं, लेकिन हाँ इन तीनों स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेज खुल चुके हैं। अभी धीरे धीरे हो सकता है और भी स्टेट में खुल जाए। अभी तक का जो लास्ट लास्ट ईयर का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा में जो है गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज की 15% सीट्स और प्राइवेट वेटनरी कॉलेज की भी 15% सीट्स के लिए काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग कहाँ होती है, कौन कराता है, किस बेसिस पे होती है? तो ये जो काउंसलिंग है गाइस, सबसे पहले तो नीट के बेसिस पे होती है। नीट का एग्जाम लगता है, ठीक है। नीट एग्जाम इस बार 2023 का जो आपने दिया होगा उसके बेसिस पे एडमिशन होगा नीट का, नीट के थ्रू। पहले कुछ सालों पहले, काफी सालों पहले, मतलब 5-6 साल पहले खुद का एग्जाम कराता था वीसीआई। वो होता था एआईपीवीटी। एआईपीवीटी यानी ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट, इसको अब खत्म कर दिया क्योंकि आपको पता है पूरे देश में नीट लागू हो चुका है। तो इसी के बेसिस पर एडमिशन होता है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग को गाइज अपन जो है वीसीआई काउंसलिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जो है कराने की जिम्मेदारी होती है, जो काउंसलिंग जो कंडक्टिंग बॉडी है वो है वीसीआई, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि ये काउंसलिंग कराती है। और इसकी जो वेबसाइट है वो आप विजिट करेंगे www.vci.admissions। ये गैप आप कम कर लेना, मतलब गैप नहीं है, स्पेस नहीं है। मैं बस आपको क्लियरली दिखे इसलिए स्पेस देके थोड़ा बता रहा हूँ। एडमिशंस डॉट, ठीक है, वीसीआई एडमिशंस, एक सेकेंड, .nic.in, ठीक है, nic.in, ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे काउंसलिंग आपकी होगी, है ना। हर साल इसी पे काउंसलिंग होती है। तो ये ऑल इंडिया कोटा का सीन रहता है, कैसे आपकी काउंसलिंग होगी, नीट के बेसिस पर होगी। जिन भी स्टूडेंट ने नीट एग्जाम दिया है इस बार, क्वालिफाइड है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वालिफाई मार्क्स में मैं आपको बताऊं कितने नंबर वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले जो है, सॉरी, जनरल ईडब्ल्यूएस के जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 137 है। ओबीसी एससी एसटी के लिए जो है 107 मार्क्स है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। इतने मार्क्स अगर आपके नीट में है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वीसीआई काउंसलिंग में। इसको वीसीआई काउंसलिंग भी कहते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो वेटनरी की होती है उसको वीसीआई काउंसलिंग भी कहते हैं, क्योंकि वो काउंसलिंग वीसीआई कराती है। ओके, तो ये वीसीआई काउंसलिंग अब जैसे ही ये स्टार्ट होगी, जो कंप्लीट प्रोसीजर होगा इसके लिए नेक्स्ट सेपरेट एक वीडियो आने वाला है इसके बाद में, ठीक है। क्या कट ऑफ रहेगा इसका, कट ऑफ पर भी वीडियो आएगा, ठीक है। कितना कट ऑफ इस बार रहने की संभावना है, लास्ट ईयर का कट ऑफ भी मैं आपको बता दूंगा, इस बार का कट ऑफ भी मैं बता दूंगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने की संभावना है। तो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वीसीआई काउंसलिंग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो मैं ये वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं नहीं चाहता ये लंबा हो, इसके लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। अगर आपका फिर भी कोई जो है कंफ्यूजन रह जाता है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा वीसीआई काउंसलिंग के लिए, पर्सनली आप चाहते हैं कि मैं आपकी काउंसलिंग में हेल्प करूं टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, आपको एक बेस्ट कॉलेज आपको दिला के दूं एट योर रैंक, ठीक है। तो वो भी आप जो है पेड काउंसलिंग सर्विस हमारी ले सकते हैं। उसके लिए भी जो फॉर्म का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको बता दिया गाइस, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, ये आप ध्यान रखें। अब अपन बात कर लेते हैं स्टेट कोटा के लिए। स्टेट कोटा के लिए मैं आपको सेपरेट पेन से समझा देता हूँ, एक सेकेंड, चलिए जी, ओके। तो अब बात कर लेते हैं अपन स्टेट कोटा की। देखो अच्छे से समझाना है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है अपन को, है ना, कहीं नहीं ट्रेन छूट रही है। तो स्टेट कोटा, है ना, स्टेट कोटा के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। सर स्टेट कोटा में एडमिशन कैसे होता है? तो मैंने आपको जैसा कि बताया था सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टेट कोटा जो होता है गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस स्टेट के, देखो स्टेट कोटा जो होता है इंडिविजुअल स्टेट का होता है। यानी अगर मैं राजस्थान में हूँ तो आज मैं राजस्थान की स्टेट कोटा के लिए अप्लाई करूंगा। अगर मैं महाराष्ट्र से हूँ तो आज मैं महाराष्ट्र स्टेट के काउंसलिंग के लिए अप्लाई करूंगा, है ना। सब स्टेट अपना अपना स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनकी एक कंबाइंड काउंसलिंग हो रही है, नहीं। हर स्टेट का आपको अपडेट रखना होगा। अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्टेट्स के अपडेट्स देता आ रहा हूँ, ठीक है। कुछ स्टेट ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं, ओवर भी हो चुके हैं कई में, आने वाले स्टेट्स के भी मैं बताता रहूंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टेट कोटा जो है इंडिविजुअल स्टेट्स का होता है, ये एक इंडिविजुअल होता है। हर स्टेट अपना स्टेट कोटा काउंसलिंग खुद कराता है ना। अब स्टेट वेटनरी कॉलेजेस जो होते हैं उसकी 85% सीट जो है स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाती है। साथ ही जो प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसकी कितनी परसेंट सीट, 35% सीट्स, या फिर हो सकता है वो 50% सीट्स के लिए भी काउंसलिंग कराएं स्टेट प्राइवेट में। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। जो ज़्यादातर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो 35%, क्योंकि 50% वो अपना मैनेजमेंट कोटा रखते हैं। जितने भी ज़्यादातर वेटनरी कॉलेज, प्राइवेट वेटनरी कॉलेज को मैं जानता हूँ, 50% अपना मैनेजमेंट कोटा रखते हैं, बाकी 35% जो है स्टेट कोटा में सीट्स में डालते हैं, ठीक है। चलिए,
तो ये जो है इन सीटों के लिए, इतने परसेंट सीटों के लिए स्टेट कोटा में काउंसलिंग होती है। अब सर इसमें एडमिशन कैसे होगा? क्या हमें सेपरेट एग्जाम देना होता है या नीट के थ्रू एडमिशन होता है? तो देखिए इसमें दो तरह से एडमिशन होता है, नीट के थ्रू भी होता है। कुछ स्टेट जो हैं जो नीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं वो नीट के थ्रू काउंसलिंग कराते हैं, यानी आपको एग्जाम सेपरेट देने की जरूरत नहीं है, कोई भी एग्जाम अपना कंडक्ट नहीं कराते वो स्टेट्स। ओनली नीट के बेसिस पर आपकी जो है काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट बनाते हैं और आपको सीट का अलॉटमेंट दिया जाता है, ठीक है, नीट के एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही। ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। राजस्थान ने इस साल से लागू कर दिया है, राजस्थान जो है इस बार नीट से एडमिशन ले रहा है, ठीक है। साथ ही जो अ, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र भी नीट के थ्रू एडमिशन लेता है। केरला, केरला में नीट के थ्रू भी होता है। साथ ही अपना खुद का सेपरेट जो होता है नॉन नीट वाले कोर्स में भी वेटनरी को रखा है उसने, तो वो जो है एक जो सीईटी होता है केरला का, उसके थ्रू भी एडमिशन लेता है, ठीक है। केरला हो गया। इसके अलावा आपको बता दूं हाँ, पुडुचेरी जो हो गया, पुडुचेरी ने भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट कर दिए हैं। पुडुचेरी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी नीट के थ्रू एडमिशन होता है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो नीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। कुछ स्टेट्स है ना, नीट तो हो गया, अब कुछ स्टेट जो अपना एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, ठीक है, जो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आपका एडमिशन लेते हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो सेपरेट अगर आप वीडियो चाहते हैं कि मैं बताऊं आपको कौन से स्टेट्स अपना एग्जाम कराते हैं, कौन से नीट के बेसिस पर लेते हैं कंप्लीट डिटेल में, अगर मैं बताऊं तो उसके लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर सबसे पहले बात करें यूपी में, यूपी में खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, दो एग्जाम होते हैं, दुआसू एक यूनिवर्सिटी है, दुआसू खुद का प्री वेटरनरी टेस्ट लेता है, ठीक है, इसको मथुरा पीवीटी भी कहते हैं, मथुरा पीवीटी, ठीक है। एक यूपी जो है एक और एग्जामिनेशन है जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी है यूपी में, एक और वेटनरी यूनिवर्सिटी है, वो अपना जो एग्जामिनेशन है वो यूपी केटेड जो एग्जाम होता है, ठीक है, यूपी जो एग्रीकल्चर वाला एग्जाम होता है, ठीक है, उसके बेसिस पर भी एडमिशन लेता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये दो सेपरेट एग्जाम होते हैं यूपी में, जो जिसके बेसिस पर एडमिशन होता है यूपी में स्टेट कोटा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड यूके जो है खुद का एग्जाम लेता है, साथ ही कुछ जो मैनेजमेंट कोटा सीट है उसमें नीट के थ्रू भी एडमिशन लेता है, ठीक है। इसके अलावा एमपी जो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी खुद का प्री वेटनरी पीवीएफटी होता है, प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट होता है एमपी पीवीएफटी, ठीक है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओवर हो चुके हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन आपका जो है 25 जुलाई को होने जा रहा है, ठीक है। तो जो भी एमपी के डोमिसाइल कैंडिडेट्स है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, साथ ही जो एमपी के जो नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं वो इसकी पेमेंट सीट जो है उसमें एडमिशन लेने के लिए एग्जाम दे सकते थे, ठीक है। एमपी अपना खुद का एग्जाम करा रहा है। तो ये कुछ स्टेट से जो खुद का एग्जाम कराते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं कंप्लीट एक लिस्ट आपके लिए बता दूंगा। हाँ, इसके अलावा मैं आपको बता दूंगा इस तमिलनाडु, तमिलनाडु भी ये खुद का एग्जाम कराता है, तनुवास का, ठीक है, तनुवास का एग्जाम होता है। तो ये कुछ स्टेट है जो अपना एग्जाम, मैंने एग्जाम के लिए तौर पे आपको बताया। कुछ स्टेट जो है राजस्थान जैसे महाराष्ट्र, केरला, पुडुचेरी और भी स्टेट्स हैं जो नीट के बेसिस पर भी एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं लुआस हरियाणा, ठीक है, हरियाणा भी नीट के बेसिस पर एडमिशन लेता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके स्टेट को आपको पता रखना है कि आपके स्टेट में किन किस बेसिस पे जो है एडमिशन होता है, नीट के बेसिस पे होता है, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होता है। अगर आप अपने स्टेट का जानते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं तो पता कर लीजिए, ओके। मैंने कुछ स्टेट का आइडिया आपको यहाँ पर दे दिया। तो नीट और एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेसिस पे आपके स्टेट कोटा में एडमिशन होता है, ठीक है। स्टेट कोटा की जो वेबसाइट है वो डिफर करती है स्टेट टू स्टेट, इसके बारे में भी अगर आप चाहते हैं कि एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊं कि कौन सी वेबसाइट कौन सी स्टेट के लिए काम करेगी काउंसलिंग में, वो भी वीडियो आ जाएगा, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है गाइस स्टेट कोटा के बारे में और ऑल इंडिया कोटा के बारे में, ठीक है। अब प्राइवेट जो वेटनरी कॉलेज हैं उसमें मैनेजमेंट कोटा जो सीट्स होती है, मैनेजमेंट कोटा के बारे में आपको बता दूं, ये नीट के बेसिस पे भी लेते हैं एडमिशन्स, और जो है स्टेट का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, स्टेट का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बेसिस पर भी लेते हैं। ये डिपेंड करता है, आपको प्राइवेट कॉलेज से खुद से पर्सनली आपको कांटेक्ट करना होता है, ठीक है। वो आप अपने वो बता देते हैं, साथ ही मैनेजमेंट कोटा की फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, डोनेशन भी हो सकता है वो चार्जेस करें, तो वो आपको उसके लिए बारे में अवेयर रहें थोड़ा सा,
ठीक है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही उसमें एडमिशन लें प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट ऑल इंडिया कोटा का और स्टेट कोटा का मैंने जानकारी दिया है, ठीक है। तो आप जो है नीट के बेसिस पर आप अपने स्टेट कोटा में भी ले सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा में तो नीट के बेसिस पर ले ही सकते हैं। ओके गाइस, आई होप मैंने कंप्लीट सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस होंगे गाइस, उसमें मैं आपको स्टेट के बारे में भी जानकारी दूंगा धीरे धीरे, जो स्टेट का सेपरेट एग्जाम होता है और कौन कौन से स्टेट्स अपना खुद का एग्जाम कराते हैं, कौन से नीट के बेस पे एडमिशन ले सकते हैं, वो कंप्लीट लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा। साथ ही एक वीसीआई पे डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि कैसे आपको वीसीआई में वीसीआई के थ्रू नीट में एडमिशन मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थ्रू एलिजिबिलिटी और कितनी परसेंट सीट होती है, क्या कट ऑफ रहता है, क्या कट ऑफ इस बार रहेगा, ठीक है। सभी पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइयो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना गाइस। अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको मैं आगे डिटेल में बात करूंगा वेटनरी काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप पेड सर्विस चाहते हैं, पेड काउंसलिंग सर्विस कराना चाहते हैं, तो आप गूगल फॉर्म का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप सभी के लिए, आप उसको फिल कर दीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपकी काउंसलिंग करा रहा हूँ और काफ़ी कम स्लॉट सब बचे हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर दीजिए। अभी गाइस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।